भूषण का है, एमडी पंचकर्म केरल, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा हेल्थ इशू डिस्कस करेंगे जो खासकर महिलाओं में या लड़कियों में जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, उनमें ये खासकर दिखाई देता है और इसका प्रीवैलेंस हमारे इंडिया में आज की डेट में हर 5 में से एक लड़की को इसे फेस करना पड़ रहा है। इस हेल्थ इशू को हम पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं। इसके उत्पन्न होने के बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से कुछ हमें पता भी है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व का इशू लेकर आते हैं, उनमें कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी करने से ये समझ में आता है कि वो उसका रीज़न पीसीओडी है, मतलब पीसीओडी की वजह से वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से वो आसानी से कंसीव भी हो सकते हैं। वैसे तो पीसीओडी एंड पीसीओएस बोथ आर डिफरेंट, बट ज़्यादातर उनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें ओवरीज एनलार्ज हो जाते हैं और उसमें छोटे छोटे सिस्ट उत्पन्न होते हैं। और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें पीसीओडी के साथ और ढेर सारे अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि वेट गेन होता है, स्किन ऑयली होती है और बाद में एक्ने भी उत्पन्न होते हैं। पेशेंट के बैक ऑफ नेक, अंडर आर्म्स और ग्रॉइन में ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन होता है। ऐसे थिक पैचेस उत्पन्न होते हैं जिसे एक्ैंथोसिस निग्रिकन्स कहा जाता है। साथ ही हिर्सुटिज्म यानी मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, जैसे कि चिक्स पे या चीन पे अननेसेसरी हेयर्स आते हैं, चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, पूरी बॉडी पे भी हेयर्स जो है वो थिक होते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। पीरियड्स भी इरेग्युलर होते हैं। कुछ महिलाओं में 1 महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स आते हैं। कुछ महिलाओं में 2 महीना 3 महीना पीरियड्स ही नहीं आते हैं। पीरियड्स आते भी है तो खुल के नहीं आते हैं। कुछ महिलाओं में खून का बहाव कम दिखाई देता है। कुछ किसी को सिर्फ स्पॉटिंग होता है या किसी को बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है। पेट फूलने लगता है जिसे ब्लोटिंग कहा जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। लेटर ऑन इस पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज भी डेवलप होते हैं। डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ उत्पन्न होता है। हार्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कुछ महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर्स भी इस पीसीओएस की वजह से डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गई है। देर से उठना, रात में देर तक जगना, अनटाइमली फूड खाना, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, प्लास्टिक कंटेनर्स का ओवर यूज़, जंक फूड, एडेप्टेशन ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो पीसीओडी डेवलप होने में मदद करते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो उसमें फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो थीम होती है जिसे आपको चेंज करना होता है, वो होती है आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना, हेल्दी मॉडिफिकेशंस करना, मतलब उसमें बदलाव लाना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में डाइट को भी प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया है। डाइट में कुछ चीज़ें आपको रिप्लेस करनी है, कुछ चीज़ें आपको रिफ्यूज़ करनी है और कुछ चीज़ों को आपको रिड्यूस करना है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करने हैं, उसमें प्रोसेस फूड है, पैकेटेड फूड्स है, जिस डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, पनीर है, चीज़ है, उनको आपको अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपको रिप्लेस करना है उसमें रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक शुगर, इनको अवॉइड करना है। जो फूड्स रिच इन फाइबर है, होल व्हीट है, होल व्हीट फ्लोर है, घी है, होल ग्रेन, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स में आप लौकी, कद्दू, रीच गार्ड्स, भिंडी, वाइट गार्ड, करेला, फ्रेंच बीन्स, ऐसी
जो वेजिटेबल्स जिसमें रिच फाइबर है, हाई फाइबर है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी जो व्हीट, बार्ली, रागी इनसे बनी है वो आप खा सकते हैं, उसको प्रेफर कर सकते हैं। डाइट के बाद एक्सरसाइज को भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। कम से कम डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज आपको करने हैं। उसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मकर आसन, ऐसी जो योगासनास है उनकी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है, मतलब रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। कम से कम 10 बजे आपको बेड पे जाना है और सुबह 6 बजे से पहले आपको उठना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपनी इस पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या लेकर हमारे पास आता है तो हम इसमें शमन और शोधन ऐसे 2 ट्रीटमेंट्स प्रेफर करते हैं। शमन चिकित्सा में उनको ओरल मेडिकेशन दिया जाता है जो सिस्ट डिजॉल्व करते हैं, हार्मोनल रेगुलराइजेशन करती है। और अगर पंचकर्म की बात की जाए तो इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती और नस्य ये चिकित्सा बहुत ही सहायता करती है। पेशेंट की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है उसमें रेगुलराइजेशन करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसमें करेक्शन करने के लिए और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये सारी जो ट्रीटमेंट्स मैंने अभी बताई वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। साथ ही अगर आप डेली प्रैक्टिस में नाभि पूरन करते हैं, अभ्यंग हैं, तो आप इससे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप कुछ नेचुरल होममेड रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो आपको घर में जो दालचीनी, अलसी के बीज या मेथी दाना अवेलेबल रहता है इनको आप लेके उनका आपको डिकॉक्शन बनाना है और सुबह डेली अर्ली मॉर्निंग उसको आपको खाली पेट लेना है। और अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो जो मेंसेस आपके जो इरेगुलर आते हैं वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें भी करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी साइकिल अनओव्यूलेटरी है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन करेक्ट टाइम पे नहीं होता है और उसमें आप रेगुलराइजेशन करना चाहते हैं तो आपको काला तिल 1 चम्मच लेना है, काला जीरा 1 चम्मच लेना है, उसकी आपको कोर्स पाउडर बनानी है और 1 कप पानी में उसको उबाल के उसका हाफ पोर्शन होने तक उसको आपको बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद उसको आपको फिल्टर करना है, उसमें आपको स्वादानुसार गुड़ यानी जैगरी ऐड करना है और उस डिकॉक्शन को आपको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना है। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी करेक्ट टाइम में हो जाएगा और आपको कंसीव होने में या प्रेगनेंसी अचीव करने में भी ये आपको सहायता करेगा। इन चीज़ों को अगर आप रेगुलरली और सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको सही और महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस जानकारी को बहुत सारी महिलाओं तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी समस्या से छुटकारा मिल सके। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमारा चैनल संजीवनी आयुर्वेदा योर हेल्थ पार्टनर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।